सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला के साथ देखो किस तरह ये लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं उवैस रज़ा नूरी। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला को कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया में सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला के डंके बज रहे हैं, मगर लोग, अवाम उन्हें भी नहीं छोड़ती, उनके साथ भी बदसलूकी करती है, बदतमीजी करती है और उनके साथ भी वो रवैया इख्तियार करती है कि जिस तरीके से अपने यहां पर बच्चों के साथ किया जाता है। आप वीडियो देखें स्क्रीन पर। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला जगह जगह प्रोग्राम में जाते हैं और लोगों की दावत पर हाजिर होते हैं। उनका बयान आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कैसा बयान रहता है। न मजाक, न मस्खरी, न कुछ। वो सिर्फ और सिर्फ दीन की बात करते हैं और वो बात करते हैं कि हजारों की जिंदगी में उनके बयान से सुधार आ चुका है। हजारों बहनों की जिंदगी बदल चुकी है। जो गलत राह पर थे वो सही रास्ते पर आ चुके हैं। मगर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला के साथ अवाम बदतमीजी क्या करती है। कहीं पर जब सैयद साहब जाते हैं, अवाम को खबर होती है कि स्टेज पर आने वाले हैं, वहीं पर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला को दबा लिया जाता है। और मैंने खुद अपनी नजरों से देखा है, ये सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि अपनी नजरों से देखा है कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला इतने बेबस हो जाते हैं कि लोग उन्हें दबाते हैं। मगर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला की एक ये खासियत मैंने देखी, कभी वो किसी भी इंसान को, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, किसी को झिड़कते नहीं देखा। ये सबसे अच्छी बात सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला के अंदर मैंने अपनी नजरों से देखी। वगरना लोग ऐसे होते हैं जो झिड़क देते हैं, लोग ऐसे होते हैं जो थप्पड़ भी मार देते हैं। मगर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला की आदत पर, इस आदत पर सलाम है कि वाकई सैयद हो तो ऐसे और आले रसूल है। इसीलिए अब मैं कहना यह चाह रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि जहां पर भी सैयद साहब जा रहे हैं वहां पर इसी तरीके का रवैया इख्तियार किया जा रहा है। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि कमेटी है। जितने भी जलसे कराने वाले कमेटी है ना, ये सब उसके जिम्मेदार है। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला को वो बुलाते हैं, जब वो बुलाते हैं अपनी जिम्मेदारी पर और वो तन्हा बेचारे आ भी जाते हैं, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये बनती है कि तुम उनकी सेफ्टी का इंतजाम करो, उनके उन्हें कोई परेशानी ना हो इस तरीके उनका इंतजाम करो। सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला को दबाया जाता है। वो बेचारे, यहां तक कि कई मरतबा ऐसा देखा गया उनका अमामा भी खुल गया है लोगों की धक्का मुक्की में। इसीलिए कमेटी को चाहिए कि वो जहां पर वो 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो कुछ पुलिस प्रशासन को भी वहां पर दावत दे और सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला को हिफाजत के साथ स्टेज पर लाया जाए और बयान करने के बाद उनको हिफाजत के साथ कार में बैठाया जाए। ये कमेटी की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को आप निभाइए। वो आले रसूल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से है। अगर आपने दिल दुखाया तो यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। और सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला आले रसूल है, इसीलिए उनका अदब कीजिए खुदारा। ये सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला के खास नहीं है, बल्कि हर मुक़र्रिर का आप यही इंतजाम कीजिए कि अवाम उनको ना दबाए, अवाम भी सुन ले। इश्क करो, ऐसा करो कि किसी के दिल को ना दुखाओ। ठीक है, इश्क अगर आपको है तो इतना कीजिए कि किसी का दिल भी ना दुखे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सादात का अदब करने की तौफीक अता फरमाए।